जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जो कि क्लास 10 का एक शानदार पोएम है फर्स्ट फ्लाइट का, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आइए इस वीडियो के जरिए हम लोग समझते हैं शॉर्ट स्टोरी पोएम के साथ पूरे पोएम को, और साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी दूंगा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में काफी ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पर शुरू करते हैं। स्टोरी पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरा चैप्टर को हम लोग समझ लेंगे। हालांकि ये पोएम है, चैप्टर नहीं है। आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी पॉइंट में देखा जाए तो पोएट का यहाँ पर नाम आता है। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए कि इस कविता में कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो कविता में वही अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ क्या घटना हुआ है। यहाँ पर मूड के बारे में अगर देखा जाए तो कविता की शुरुआत में कवि का मूड खराब और उदास था। यहाँ पर वह किसी कारण से परेशान थे और उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था या फिर नहीं चल रहा था। तो उनका मूड यहाँ पर दोबारा देखिए कि मूड में उनका बदला हुआ है। किस प्रकार? तो अचानक एक छोटी सी घटना होती है उनके लाइफ में। इस घटना के कारण कवि की जो उदासी होती है वो दूर होने लगती है और उसका मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पर चौथा जो स्टोरी पॉइंट में आपका आता है वो आपका ट्री आता है। इसमें इसका क्या योगदान है? तो ट्री का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ कवि के ऊपर या फिर समझिए कि कवि के ऊपर जिस पेड़ से बर्फ गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कुछ चीजें डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे डस्ट की तरह जो होते हैं ना, वो छोटा कण होता है, वो गिरने लगता है। कहाँ से? तो ट्री से, कवि के माथे में। तो वह हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक का पेड़ होता है। तो डस्ट ऑफ ट्री का नाम ही होता है हेमलॉक ट्री। और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में एक ऐसी घटना होती है जो डस्ट ऑफ स्नो को यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाती है और अच्छे तरीके से बताती है। यहाँ पर देखिए डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर 5 नंबर देखिए कि बर्फ के कण को ही कहा जाता है डस्ट ऑफ स्नो। पेड़ पर जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिरते हैं। इन्हीं कारणों से छोटे कण को कवि ने डस्ट ऑफ स्नो कहा है। डस्ट ऑफ स्नो कहा है कवि ने, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जब उनके शरीर पर गिरते हैं ये पेड़ से, हेमलॉक ट्री से। याद रखिए कहाँ से? तो हेमलॉक ट्री से गिरते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक इवेंट होता है। यहाँ पर इवेंट होता है कि देखिए कि अब सवाल आता है कि बर्फ कवि के ऊपर गिरी कैसे, यहाँ पर एक इवेंट में। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि एक क्रो यानी कौवा ने हेमलॉक ट्री पर बैठा था, यानी कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा था और पेड़ को हिलाता है। तो कौवा जब बैठता है तो वो अपने चोंच को यहाँ पर ठकठकाएगा डाली पर, फिर अपने पंख को हिलाएगा। तो इसी प्रकार से उसने हिला दिया। किसने? तो कौवा ने। तो उस पेड़ पर कुछ बर्फ जमी हुई थी और गिरी हुई थी, तो वही कवि के ऊपर गिरने लगे हिलाने के कारण। अब क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा इस पर? तो इस छोटी सी घटना का कवि पर बहुत असर पड़ा। यहाँ पर उसका उदास मन जो था या फिर वो बदल जाता है अचानक से, और वह बेहतर महसूस करने लगता है क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। आप समझिए कि जब बारिश होती है और बारिश में जब बर्फ गिरते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा फील होता है कि देखो यार बर्फ गिर रहा है। कोई तो खेलने भी चले जाते हैं बर्फों से, है ना। तो यही इसके जीवन में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर कवि के मन में। आइए उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस क्या आती है। तो यहाँ पर चेंज यानी बदलाव जो होता है, यहाँ कवि के अंदर सबसे बड़ा बदलाव होता है कि जो उनकी सैडनेस थी, यानी उनकी जो उदासी थी दोस्तों, सैडनेस थी, ये हैप्पीनेस और नेगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ बढ़ गई। यानी ये पहले जो नेगेटिव थे वो अचानक से वो पॉजिटिव की ओर, यहाँ पर उनका मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या, इसका रिजल्ट निकला, इसका उत्तर निकला। परिणाम देखिए कि अब कवि को महसूस होता है कि उसका जो दिन खराब जा रहा था उसका बाकी हिस्सा अब अच्छा बीतेगा। वह कहता है कि इस छोटी सी घटना ने उनके दिन को खराब होने से बचा लिया या फिर अच्छा कर दिया, है ना। तो उनका मेन मैसेज क्या जाता है हमारे ऊपर। तो कविता में हमें बहुत सुंदर संदेश देती है ये कविता कि जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे मन को बदलती है, इसीलिए छोटे खुशियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हमारे डस्ट ऑफ स्नो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी टेंशन भी हमें अपने मन में नहीं बैठाना चाहिए, उससे भूल जाना चाहिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ना चाहिए। और छोटी छोटी खुशियों को भी हमें जीना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हमारा लाइफ अच्छे से कटे। आइए आगे बढ़ते हैं कि इस पोएम से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा इसे यहाँ पर ध्यान से समझिए। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के यहाँ पर देखिए कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का आपका लिखना है और कितना आंसर लिखना है, फिर मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। द डस्ट ऑफ स्नो
refers to all small fine particles of snow। इसका मतलब समझिए कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है या फिर अर्थ है कि बर्फ के छोटे छोटे कण। यहाँ पर दीज दीज टेल फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोएट। इसका मतलब यहाँ पर समझिए ये कण जो होता है ये एक हेमलॉक ट्री के पेड़ से कवि के ऊपर गिरते हैं। किसके? तो हेमलॉक ट्री के। याद रखिए ट्री का मैंने नाम बता दिया था आपको, ट्री का नाम आपका है हेमलॉक ट्री, है ना। तो उसके ऊपर बैठा है, कौवा हिलाता है और वहां पर गिरता है, तो पेड़ के ऊपर ये गिरने लगता है। तो एक क्रो सूक द ट्री एंड कॉज द स्नो टू फॉल। इसका मतलब ये हुआ कि एक कौवे ने पेड़ को हिला दिया दोस्तों, उसके बाद जिसके कारण बर्फ नीचे की ओर गिरने लगी। तो दिस स्मॉल इवेंट चेंज द पोएट्स मूड। अब जो यहाँ पर घटना होती है कि इस छोटी सी घटना ने कवि के मूड को पूरी तरह से एकदम बदल देता है। अब वो पहले से बेहतर फील करने लगते हैं, उनका जो सैडनेस था वो हैप्पीनेस की ओर बदल गया है। ये आपको लिखना है, इतने दूर आपको लिखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ क्या कहा गया है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। यानी इसका मतलब समझिए कि डस्ट ऑफ स्नो ने कवि को कैसे प्रभावित किया, कवि के मन को या फिर कवि के पूरे लाइफ को कैसे प्रभावित किया एक छोटी सी घटना ने, इवेंट ने। आइए समझते हैं उसका आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर मेरे भाई कि द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स सैड मूड, इट मेड हिम फील फ्रेश एंड पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि डस्ट ऑफ स्नो ने कवि के उदास मूड को एकदम पूरी तरह से बदल दिया है। उससे उसे ताजगी और सकारात्मक महसूस हुई है। इट मेड हिम फील फ्रेश, फ्रेश मतलब एकदम ताजी ताजी हवा नहीं बोलते, एकदम फ्रेश। तो उसी तरीके से उनका मूड भी एकदम सकारात्मक और ताजगी से महसूस हुआ है। His sadness disappeared for a while। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उदासी कुछ समय के लिए एकदम दूर हो गई। He felt that the rest of his day had been saved। इसका मतलब ये हुआ समझिए कि उसे लगा कि उसके दिन का बाकी हिस्सा बच गया, यानी अब उसका बाकी दिन अच्छा से बीतेगा या फिर बहुत अच्छा रहेगा उसका बाकी दिन। तो एक छोटी सी घटना ने उसके पूरे सैडनेस को पूरी तरह से दूर कर दिया, जिसका नाम दिया गया डस्ट ऑफ स्नो। देखिए दोस्तों एक लेखक के मन को कैसे एक छोटे से पार्टिकल्स ने, डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल्स ने कैसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक इसी प्रकार हमें अपने लाइफ में छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों से ही आपका खुशी बड़ा होता है और इसी से आप लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मेन मैसेज आपका यही होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्लास 10 का है दोस्तों, यहाँ पर क्लास 10 का एक शानदार पोएम है जो कि बहुत ही फेमस है ये, तो जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये 1 नंबर का कभी कभी पूछा जाता है, हम लोग ट्री के बारे में पूछेगा आपको, या फिर पूछेगा कि कौन सा ट्री है जो यहाँ पर उनके मन में या फिर उनके शरीर पर गिरता है डस्ट ऑफ स्नो, कौन से पेड़ से, तो हेमलॉक ट्री उनका नाम होता है, तो पेड़ का नाम। तो बाकी बस यही आपको करना होता है, इतने ही आपका। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।